पंजाब के अलग अलग हलकों से होते हुए फिलहाल द भारत खबर की टीम पहुंची है फरीदकोट हलके में। यहां की जनता से जानेंगे कि क्या एमएलए ने काम किए हैं या नहीं किए हैं, क्या विधायक के काम से वो खुश हैं या नहीं हैं, और यदि नहीं खुश हैं तो अगली बार किसको चाहते हैं, किस पार्टी की सरकार चाहते हैं वो पंजाब में। तमाम बातें करेंगे, यहाँ की जो स्थानीय जनता है उनसे करेंगे। ये फरीदकोट की मेन बाजार फरीदकोट का है और तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। आप यहीं से हैं क्या? हाँ जी। जो मौजूदा सरकार है उसको किस तरीके से देखते हैं? कांग्रेस कुछ कर रही है क्या? बस ठीक ही है जी, करना तो सारे ने कुछ नहीं करना। कुछ नहीं करना। तो फिर आगे किसको बनाएंगे? आपको वो क्यों? वो हम वेखांगे, इन्हां नूं तां बदल बदल के वेख लिया बहुत बार। अच्छा, उस पर भरोसा है? हाँ। अच्छा, कैसे? कैसे हुण इन्हां नूं तां चंगा ही होऊ। अच्छा, इनसे चंगा है? हाँ नया है इसलिए चंगा है आपको? हाँ हाँ। चलिए कुछ और जो लोग हैं उनसे बात करते हैं। भैया, चुनाव आ गया है, माहौल बन रहा है, तो आपके यहाँ पर फरीदकोट में कैसा माहौल? बहुत अच्छा माहौल है जी। किस पार्टी का? कांग्रेस एंड आम आदमी दोनों का ही है दोनों के बीच में टक्कर है? जी, दोनों के बीच में। आम आदमी पार्टी का कैसे? उसका भी अच्छा है, मतलब कांग्रेस का भी अच्छा है। कांग्रेस ने कुछ काम किए हैं क्या? कांग्रेस के बहुत बढ़िया काम हो रहे हैं। क्योंकि आपके जो विधायक हैं यहाँ से वो कांग्रेस के हैं, कुशलदीप सिंह किकी ढिल्लों, तो किकी ढिल्लों ने कुछ कराया है क्या? हाँ, शहर में बहुत बढ़िया है, पूरे शहर में सीवरेज और सभी बहुत अच्छा काम हो रहा है। तो फिर आप आगे किसका विचार बना रहे हैं? चुनाव आ गया है तो किसको डालनी है अब की बार वोट? साहब, इसकी सरकार चाहिए हमें तो पंजाब में। कोई भी हो, अच्छा बंदा होना चाहिए बस। फरीदकोट में ऐसी क्या दिक्कत है जो आप चाहते हैं कि साहब अब की बार तो ये ठीक हो, अगर कोई एमएलए बने तो ये काम करे? एमएलए तो जो भी है, कांग्रेस ने भी बहुत बढ़िया काम किया है और मतलब सभी अच्छा ही होगा, कोई बात नहीं है। स्कूल कॉलेज का क्या हाल है यहाँ? ठीक है, बढ़िया है। अस्पताल भी बढ़िया है जी। तमाम चीज़ें ठीक चल रही हैं? हाँ हाँ, सब कुछ ठीक है, बहुत बढ़िया। चले कुछ और जो लोग हैं उनसे जानते हैं यहाँ पर कि क्या हालचाल है। कुछ और लोग हैं उनसे जानते हैं। आप यहीं से हैं मित्र? हम आपसे जानना चाहते हैं कि अब चुनाव आ गया है, चुनावी माहौल है, फरीदकोट की जनता क्या सोच रही है, किस तरफ सियासी हवा बह रही है? मिक्स ही है सर, सियासी हवा क्या कहेगी, मिक्स ही आएगी जो आएगी हमारे हिसाब से तो। अच्छा, पंजाब में आप कह रहे हैं मिक्स गवर्नमेंट ही आएगी, रली मिली आएगी बस। कैसे? आपको क्या लगता है कि जो बाकी पार्टियां हैं, जो तमाम पार्टियां हैं, उन सब का एक जैसा रुझान लग रहा है? हाँ जी, मिक्स ही है सर, बीजेपी छोड़ के बाकी मिक्स ही आएगी जी। बीजेपी नहीं, बीजेपी को लेकर रुझान नहीं है आप ये कह रहे हैं? मुश्किल ही है। अकाली, बीएसपी, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, इनके बीच में टक्कर रहेगी? मिक्स ही रहेगा सर, मिक्स ही रहेगा सबका। अच्छा। हाँ जी। आपके जो विधायक हैं यहाँ से कुशलदीप सिंह किकी ढिल्लों, वो कैसा काम कर रहे हैं? बढ़िया काम कर रहे हैं। अच्छा। काम तो चल ही रहे हैं उनके, सारे बढ़िया चल रहे हैं सारे। कांग्रेस वाली गवर्नमेंट है, इसमें कैप्टन अमरिंदर सिंह से जब से वो गए हैं छोड़ के, चन्नी आ गए हैं, तब से तब्दीली आई है या लगता है वैसा ही चल रहा है? कुछ तब्दीली नहीं, अब तो नेक्स्ट टर्म में पता लगा क्या तब्दीली आती है। अच्छा। हाँ जी, कुछ नहीं हो रहा है इसमें? अभी तो कुछ नहीं कह सकते। और ये एक जो अरविंद केजरीवाल जी हैं, ये गारंटी दे दे के जा रहे हैं यहाँ पे। गारंटी तो सर सारे ही देते हैं। अच्छा। गारंटी कौन नहीं देता? विश्वास नहीं हो रहा किसी गारंटी में? किसी का कोई विश्वास नहीं। आपको हो रहा है सर किसी गारंटी पे विश्वास? हैं जी, बताएं सिंह साहब, किसी गारंटी पे हो रहा है विश्वास? गारंटियाँ सब फेल है जी। और गारंटी लागू नहीं होती कहीं है? ना कोई गारंटी नहीं। तो क्या विचार बन रहा है, मतलब अब आपको क्या लगता है कि 2022 में साहब इस पार्टी की सरकार बने तो पंजाब के लिए बेहतर होगा, फरीदकोट में इस पार्टी का विधायक बने बेहतर रहे? विधायक तो वैसे विकास काफ़ी कर रहे हैं, हुण ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕੁਛ ठीक कर रहे हैं। देखो ਹੁਣ अगली बार तो मिक्स पकौड़ा ही बनूगा। अच्छा, मिक्स बनेगा? मिक्स ही बनूगा लगता है। आपको क्या लगता है साहब, मिक्स बनेगा या किसी एक पार्टी की? तो प्रवाही तो पिंड वाले सानू इन्हां चीज़ों बारे नहीं पता। पिंड वाले भी तो वोट डालते ही हैं, पिंड वालों की मुख्य भूमिका है। शहर वाले डालते हैं तो पिंड वाले भी डालते हैं। सानू नहीं इन्हां चीज़ों बारे नहीं पता? विधायक आता है कभी आप लोगों से मिलता है क्या? नहीं, साढ़े नहीं कोई मिलता। अच्छा, चलिए कुछ और जो लोग हैं उनसे जानते हैं कि किस तरह का काम हो रहा है। कैसे हैं अंकल जी? क्या बात है, अखबार पढ़ रहे हैं, सियासत किस तरफ जा रही है फरीदकोट की, पंजाब की? लग रहा अभी तो जी। अच्छा, कोई समझ नहीं आ रही अभी। ये जो आपके विधायक हैं कुशलदीप सिंह, कैसा काम कर रहे हैं?
हमको कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, कभी ध्यान नहीं दिया ये, कोई ध्यान नहीं दिया कभी। तो 2022 में फिर पब्लिक का इंटरेस्ट किस तरफ है वो भी नहीं पता लगा। अभी तो पार्टी का नहीं पता किस तरफ जा रही है, कौन सी पार्टी किस तरफ जा रही है, तो पब्लिक का इंटरेस्ट क्या पता लगेगा। ये जो अलग अलग पार्टी के लोग हैं, कोई कह रहा है साहब हम रोजगार इतना देंगे, कोई कह रहा है साहब हम दिल्ली की तर्ज पर काम कर देंगे, कैसे कैसे लग रहे हैं? वो तो ना आज तक कर किसी को मिला है और ना ही मिलना है, ये तो बातें ही हैं। ये चुनावी ला रहे हैं। चुनावी नारे हैं, ये केंद्र सेंटर के भी नारे हैं और स्टेट के भी नारे हैं, ये तो सब सरकारों पे विश्वास नहीं हो रहा है। नहीं, कोई विश्वास नहीं है। चलिए कुछ और जो लोग हैं उनसे जानते हैं और पता करते हैं कि आखिर जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो कैसा काम कर रही हैं। सिंह साहब कैसे हैं आप? ठीक है जी। की ना है थोड़ा कौर सिंह है जी। ये बताएं सिंह साहब, चुनाव आ गया है, क्या माहौल बन रहा है, किसको जिता रहे हैं अब की बार? ऐतकी चुनाव तो पार्टियां ही बहुत हो गई जी। अच्छा, हाँ जी। तो फिर पार्टी में से ये तो अच्छी बात है, आपके पास ऑप्शन ज़्यादा हो गए हैं, अब आप चूज कर सकते हैं कि पार्टियां ज़्यादा हो गई, कांग्रेस होगी, अकाली हो गए, भाजपा होगी, तो आप चुन सकते हैं। अच्छी बात है, ज़्यादा पार्टी होगी तो आपके पास ऑप्शन हो गया, पहले तो 2-3 ही थी, उनमें से देखना पड़ता था, अब तो ज़्यादा होगी, अब तो और ज़्यादा चॉइस है। हाँ जी। हाँ ਵੇਖਾਂਗੇ ਜੀ, ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਕੰਮ ਕਰੂਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ। कौन सी पार्टी लगती है कि काम कर पाएगी? ਉਹ ਤਾਂ ਹਲੇ ਕੋਈ मालूम नहीं जी। नहीं मालूम। नहीं जी। अभी जो पार्टी चल रही है सत्ता में, कांग्रेस ने कुछ काम किए हैं क्या? ਹਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਦੀ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਬਦਲੇ ਆ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਕੀ ਬਣੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਜੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਕੀਤਾ ਹੀ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। अकाली बीजेपी का राज कैसा था? ਹਾਂ ਜੀ। अकाली का राज कैसा? ਹੁਣ ਭਾਜਪਾ 'ਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਅਕਾਲੀ 'ਚ ਵੀ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਹੋਰ ਵੀ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਜੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਕੀ ਬਣੂਗਾ ਹਲੇ। आम आदमी पार्टी का कैसा मामला है? ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਹਲੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕੋਈ, ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਵੀ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਕੀ ਕੋਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਨਗੇ ਜਾਂ ਫੇਰ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਲੇ ਵਿੱਚੇ ਰੌਲਾ ਜਿਹਾ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਜੀ। मुख्यमंत्री या चेहरा दे दें तो ठीक रहेगा, ਹਾਂ ਫੇਰ ठीक रहेगा जी। हाँ नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी हाँ जी। पहले की तरह। चलिए सिंह साहब बताएंगे। सिंह साहब ये बताएं हमें, चुनाव नज़दीक आ गए हैं, सियासी हवा किस ओर बह रही है? हाँ जी, सियासी हवा किस ओर बह रही है? कौन सी पार्टी का लग रहा है कि अब की बार जोर है? है कि कैसे पासे कोई पता नहीं चलता, सारे एक को ही है। हाँ, ये जो नई नई पार्टी आ रही है इनका क्या है? नई नई जो पार्टी आपके बीच में आ रही हैं, पहले क्यों? जो किसानों की पार्टी बनेगी, किसान लोग किसानों नाल ज्यादा है। किसानों ने तो ये कहा है कि सब हम पार्टी नहीं बनाएंगे, पर हम चुनाव जो है उसको देखेंगे और निर्णय लेंगे कि कैसे करना है, वो चीज़ें हैं। मगर जो बाकी पार्टियां हैं अभी आपके बीच में, अकाली बीएसपी का गठबंधन है, कांग्रेस है, आम आदमी पार्टी है, बीजेपी है, इनको किस तरीके से देख रहे हैं? हजे तक कोई लहर बनी नहीं, हजे कोई लहर नहीं बनी, नज़दीक आके बनेगी। और बीजेपी के साथ क्यों जा रहे हैं लोग, हजे कोई लहर बनी नहीं है। हमें कुछ कह बता नहीं सकते हजे कोई। आपका मन क्या कहता है कि अब की बार साहब इस पार्टी की सरकार बन जाए तो बहुत बेहतर है? और नहीं, हमें तो सरकारी मुलाजिम है, कोई पता नहीं लगता है ऐसी है। मुलाजिमों के लिए कौन सी पार्टी ठीक है? अब तो मुलाजिम है, सब पे कमीशन रिपोर्ट रिपोर्ट लागू करे, चंगा दे सामान उसको। चलिए कुछ और जो लोग हैं उनसे पूछते हैं। आप बताएं साहब, ये बताएं मित्र, क्या करते हैं आप? ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਲਾਇਕ ਸਮਝਿਆ ਸਾਨੂੰ। ਤੇ ਦੂਜਾ ਹੀ ਮੈਂ ਪਿੰਡ ਦਾ ਸਰਪੰਚ ਆ, ਬੱਗਿਆਣਾ ਖੁਰ ਤੋਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਪੰਚ ਹਾਂ ਜੀ। बढ़िया, तो आप तो सियासत सारी समझते हैं, सरपंच हैं आप ये बताएं मुझे कि चुनाव आ गया है, बयार किस तरफ बह रही है, अब की बार पंजाब क्या करने जा रहा है, किस पार्टी की सरकार लेकर आएगी? ਹਜੇ ਤਾਂ ਜੀ ਦੇਖੋ ਕੋਈ ਖਾਸ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਕਿਉਂ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆਪ ਦੀਆਂ ਵੀ ਹੋਈ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਐਲਾਨ ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀਤੇ ਹੈ ਜਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਹਜੇ ਤੱਕ ਸਮਾਨ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ, ਅਜੇ ਪੱਕਾ ਕਨਫਰਮ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਿਹਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਪੱਕਾ नहीं कह सकते जी। मगर क्योंकि जो नेता होते हैं और आप जैसे आप सरपंच हैं, आप लोग तो थर्मामीटर लगाए जनता की नब्ज देख लेते हैं, किस तरफ कैसी धड़कन कितनी तेज़ है, कम है। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਐਤਕੀ ਇਹ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਇਕੱਲੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਗੀ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣੂਗੀ ਤਾਂ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਹੀ ਬਣੂਗੀ, ਇਕੱਲੀ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ।
ठीक। ये जो वादे कर रहे हैं, तमाम पार्टी कर रही हैं, अकाली वाले कह रहे हैं साहब रोज़गार ही हम इतना दे देंगे, ये जो है आम आदमी पार्टी कह रही है कि साहब दिल्ली की तर्ज पर काम किया जाएगा, हॉस्पिटल ठीक कर देंगे, स्कूल ठीक कर देंगे, लड़कियों को 18 साल से ऊपर जो महिलाएं हैं उनको 1000 रुपये देंगे हर महीना। कैसे इन तमाम चीज़ों को कैसे देखता है लोग? ਇਹ ਤਾਂ ਜੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਵਾਅਦੇ ਕਰਕੇ ਦਾ ਆਪਾਹਜ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਇਹ ਵਾਅਦੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਮਿਲਣ ਸਹੀ, ਉਹ ਆਪਦਾ ਕਮਾਉਣ ਤੇ ਖਾਣ। ਜਿਹੜਾ ਫਰੀ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਇਹਦਾ ਆਪਾਂ ਆਪਾਹਜ ਕਰਦੇ ਆਂ ਜੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮੂੰਹ ਕੰਨੀ ਝਾਕਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮੂੰਹ ਕੰਨੀ ਝਾਕਦੇ ਆਂ ਆਪਾਂ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਸੁੱਖ ਸੁਵਿਧਾ ਜਿਵੇਂ ਮੈਡੀਕਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਮੈਡੀਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਇਆ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਧਰਨਾ ਲੱਗਾ ਪਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿਸ ਬੇਸ ਤੇ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਹ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਬਾਬਤ ਆ ਜਾਂ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਇਹ ਸੋਚਦਾ। मेडिकल की कैसी सुविधा है, हॉस्पिटल्स में कैसे प्रबंध हैं, यहाँ पर ठीक है या लगता है कि साहब अभी ठीक नहीं है और बेहतर होना चाहिए? ਇਦੋਂ ਹੋਰ ਬਿਹਤਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਵੈਸੇ ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਵੈਸੇ ਲੋਕਾਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੈ ਵੀ ਠੀਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪੀਟਲਾਂ 'ਚ ਨਾ ਜਾਣਾ ਪਵੇ, ਮੈਡੀਕਲ ਸੁਵਿਧਾ ਹੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਜੀ। ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ। पिंड की यदि बात करें, गांव की बात करें, तो गांव में विकास को लेकर कौन सी पार्टी आपको लगता है साहब ये गंभीर पार्टी है, ये गांव के बारे में भी सोचती है, एक आम आदमी जो अंतिम छोर पर बैठा है उसके बारे में भी सोचती है, किसान के बारे में भी सोच रही है, ये ठीक है पार्टी? ਅਜੇ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਅੱਡੋ ਅੱਡੀ ਵੇਖਣ ਦਾ ਢੰਗ ਹੁੰਦਾ। ਵੈਸੇ ਜੇ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਐਤਕੀ ਲਗਭਗ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਸਾਡੇ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ MP ਮੁਹੰਮਦ ਸਦੀਕ ਜੀ ਬਣੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੰਗਾ ਸਾਡੇ ਵਿਕਾਸ ਕੀਤਾ। ਗਲੀਆਂ ਨਾਲੀਆਂ ਅਸੀਂ ਲਗਭਗ 40% ਅਸੀਂ ਚਿਣ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਬਾਕੀ ਮਤੇ ਦਿੱਤੇ ਵੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ, ਅਸੀਂ ਚਿਣ ਦਿਆਂਗੇ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਾਕੀ ਚੰਗਾ ਰਿਸਪੌਂਸ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਐਤਕੀ ਸਾਡੇ MP ਮੁਹੰਮਦ ਸਦੀਕ ਕੰਨੀਓ ਵੀ ਜੀ। धन्यवाद। ये थे सरपंच। तो आपने बताया कि किस तरीके से यहाँ पर जो तमाम पार्टियाँ हैं उनके बीच में ये किस तरीके से देखते हैं कि साहब क्या काम होना चाहिए और क्या काम नहीं होना चाहिए, किस तरीके का काम हो रहा है। सिंह साहब बताएं क्या हो रहा है यहाँ पर, सियासी हवा किस तरफ बह रही है? आम आदमी पार्टी वाला। हाँ, कारण कारण ये कि लोग ये 70 साल से दूसरी 2 पार्टियां चल रही हैं ना, तो ये गलियों नालियों में भी उलझी हैं अभी तक। कोई सीवरेज का सिस्टम नहीं सही, सारा फ्री कोट पट्टा पड़ा है। और जब दूसरी चीज़ें ख़राब हो, फिर दूसरी एक और को आजमा कर देखना चाहिए। इसीलिए लोगों का जुगाड़ जो आम आदमी पार्टी वाल जा रहा है। आप क्या सोचते हैं साहब? हम भी यही सोचते हैं कि आम आदमी पार्टी आनी चाहिए। ये तो नहीं भैया के साथ मोटरसाइकिल पे बैठे हैं इसलिए। ऐसी बात नहीं है, सभी की पुकार है कि आम आदमी पार्टी आनी। आपको कैसे लगता है कि साहब आम आदमी पार्टी काम करेगी, बाकी अब तक जो पार्टियां थी वो काम नहीं करेंगी या नहीं कर पा रही? उसको 70-80 साल हो गए जी देखते हुए। इसको देख लेते हैं अभी 5 साल क्या करते हैं। मौका देना है। मौका देना चाहिए। हाँ। दिल्ली में जो हो रहा है वो शिक्षा का मॉडल हॉस्पिटल वगैरह वो देखा, उसी की तर्ज से हम कह रहे हैं भी आम आदमी पार्टी को चुनना। दिल्ली वाला काम देखा? दिल्ली वाला काम खुद जाकर देखा, हमने खुद जाकर देखा। क्या काम पसंद आया आपको दिल्ली में? एक साहब ये तो बहुत बेहतर किया। एक तो शिक्षा सबसे जो ज़रूरत है, तो एक हॉस्पिटल का जो सबसे अच्छा, जो फ्री लोगों को, क्योंकि जो महंगाई है वो तो आप देख ही रहे हैं बहुत ज़्यादा है, इलाज बहुत महंगा है यहाँ पर। तो पंजाब में देखा जाए स्कूलों को बिजनेस बनाया है, इसलिए सरकारी स्कूल अच्छे बने तो बच्चे वहाँ पर पढ़े तो ठीक रहेगा। शिक्षा और स्वास्थ्य आपको अच्छा हाँ वो कर रहे हो? बहुत अच्छा लगा। ठीक, चलिए की हाल है ਤੁਹਾਡਾ? ठीक है जी, बहुत चंगे हो? ऐ दसो ये चुनाव आ गया, अब क्या माहौल बना रहे हो यहाँ पे? देखो मालक दे आसरे ते जेड़ा आ गया। नहीं, सारी पार्टियां अब तो आपके बीच में आ रही हैं, कह रही हैं साहब हम ये कर देंगे, काया पलट कर देंगे। कैसे? कई जा रहे, करदा कोई नहीं है। करता कोई नहीं है। करदा कोई नहीं है, नए पुराने सब एक जैसे हैं। एक जैसे ही है। अब कह रहे यार झाड़ू वाला आएगा। झाड़ू वाला? आपका मन क्या कहता है? आएगा जब दुनिया कह रही है तो। अच्छा, क्या कारण है, मतलब झाड़ू वाले में क्या अच्छा लग रहा है? देखो दिल्ली में कह रहे हैं काम अच्छा हो रहा है, तो इधर आएगा। हाँ, इसलिए। चलिए कुछ और जो लोग हैं उनसे बात करते हैं, पता करते हैं। सिंह साहब यहाँ पता करते हैं ज़रा, क्या हाल है सिंह साहब, कैसे हैं आप? ये बताएं मुझे कि चुनाव नज़दीक आ गया है, सियासी हवा किस तरफ बह रही है, फरीदकोट के लोग क्या सोच रहे हैं इस बार कि किसकी सूबे में सरकार हो? आप क्या चाहते हैं कि पंजाब में सरकार साहब इस पार्टी की होनी चाहिए? अच्छा, मैं पंजाब में सरकार होनी चाहिए जो सबको सहूलतें दे,
जो लोग बेरोजगार फिर के उनको रोजगार दे। वो सिविल अस्पताल में जाकर देखो कितनी नर्सें बैठी हैं, रोजगार नहीं मिल रहा उनको। झूठे वादे ऐलान कर रहे लोग, मंत्री है जो सारे उन्होंने, किसी को कुछ मिल नहीं रहा जी। कोई पार्टी आप लोगों को ऐसी लगती है, क्योंकि ऐसी नहीं है जो किसी को सहूलत दे, सब सपने दिखाती है। कैसे बनेगा? क्योंकि वोट तो डालने पड़ेगी, वोट तो डालेंगे, फिर किसको? अपनी मर्जी करेगा वो, जो वोटर है वो अपनी मर्जी करेगा। जिसको अच्छा को आप मुझे आकर मैं सौदा ले रहा हूँ, मुझे सौदा ये सस्ता दे देंगे, वो महंगा देंगे, मैं इसके साथ चला जाऊँगा। ये फायदा देखेगा वोटर अब की बार। वोटर फायदा देखेगा, वोटर को जो फायदा मिलेगा तो करेगा, नहीं तो नहीं करेगा वो। सर फायदा नजर आ रहा है वोटर को कहीं पे? मैं नहीं बोलूँगा, नहीं बोलूँगा कुछ। सर कैसे? आपके पास तो पब्लिक डीलिंग इतनी है, आप तो सबके मन की बात जानते हैं, आप तो भाव को ऊपर नीचे होते देखते हैं। सियासी जो पारा है वो ऊपर नीचे हो रहा है, आप कह रहे हो आपको पता नहीं। वोटर बदलाव चाहता है, वोटर बिल्कुल बदलाव चाहता है, सहूलत चाहता है, गुंडागर्दी कम हो, लोगों को अच्छी सेहत के लिए सहूलतें मिले, शिक्षा के फ्री होनी चाहिए, और जो इलाज है वो भी फ्री होना चाहिए। टैक्स देने से कोई नहीं डरता, टैक्स को सही यूज़ होना चाहिए। टैक्स का इसका सही प्रयोग हो, टैक्स बेशक ले लें मगर उसका प्रयोग सही कर दें। ये नहीं कि हम टैक्स अदा करें वो सांसद खा जाएं या मंत्री खा जाएं, ये नहीं। कोई आप लोगों को ऐसी पार्टी में से नज़र आती है अक्सर साहब इसकी सोच ऐसी है, जैसी आपने तमाम बातें बताई, अक्सर साहब ये पार्टी कर सकती है, इसमें पोटेंशियल है थोड़ा? इस बार हम चाहते हैं कि कुछ आम आदमी पार्टी को मौका दिया जाए। वैसे तो अब जो चन्नी साहब है वो भी कुछ ठीक कर रहे हैं, कैप्टन से बेहतर हैं। ये हम चाहते हैं कि आम आदमी पार्टी को एक बार मौका ज़रूर दिया जाए, बदलाव के नाम पर। बदलाव के नाम सहूलतें ना जो वो बंद होनी चाहिए। किसी को बिजली नहीं फ्री होनी चाहिए, किसी को पानी नहीं फ्री होना चाहिए, जायज़ रेट उसका लगे। किसी को मुफ्त में सफ़र करा दो, उसका क्या फ़ायदा? वो सहूलतें दे रहे, सीवे भी वही चल रहे हैं। तो ये नए वाले भी यही कह रहे हैं अंकल जी, जैसे आम आदमी पार्टी कह रहे हैं, तो वो भी कह रहे हैं साहब महिलाओं को 2,500 रुपये देंगे हम। नहीं, फ्री कुछ नहीं देना चाहिए किसी को, रोजगार दो, काबिल बनाओ, काबिल बनाओ, रोजगार दो, शिक्षा दो उनको, सेहत सहूलतां दे दो। पर ये थोड़ो उसको बिजली फ्री दो, उसको पानी फ्री दो, उसको जगह ले दो, वो कर दो, वो कर दो, वो चीज़ें नहीं है। लोग नहीं चाहते ये मल्लो मल्ली थोपते हैं ये लीडर। चलिए कुछ और जो लोग हैं उनसे जानेंगे कि वो क्या चाहते हैं। की ना है थोड़ा साजन नरूला जी। ये बताएं साहब कि चुनावी बयार बह रही है, अब सियासी पार्टियां आ रही होंगी, सारे अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं, किसका जोर लग रहा है कि साहब अब की बार तो ये ठीक लग रहा है? देखो जी, हमको तो सभी पसंद है। देखो जो काम करेगा, बात तो उन्हीं की हम मानेंगे ना। देखो बिजनेस जो है, बिजनेसमैन कुछ नहीं मांगता, बिजनेसमैन सिर्फ विकास मांगता है। और जो अपना टैक्स दे रहे हैं हम, कम से कम उसका रिटर्न तो आए ना। रिटर्न आ नहीं रहा है। देखो हमको तो रिटर्न चाहिए, कोई भी दे दे। अभी देखो जो हमारे मतलब लोकल हैं, जो एमएलए साहब बढ़िया काम कर रहे हैं, अभी चाहे लास्ट में कर रहे हैं, लेकिन हमको काम चाहिए, हमको संतुष्टि है, ठीक है। बाकी आने वाली जो सरकारें हैं वो मतलब अपना अपना सभी कह रहे हैं भी हम इतना करेंगे, हम इतना करेंगे, लेकिन करता कोई नहीं है हर बार। लेकिन इस बार हो रहा है और फरीदकोट में हो रहा है, इसलिए मतलब हमारे लिए ये सबसे बड़ी बात है। फरीदकोट में आज तक कुछ नहीं हुआ, इतने जो एमएलए आए हैं सब मतलब किसी ने कल पूरा करके चले गए, काम नहीं हुआ, बिल्कुल कुछ नहीं हुआ। और अभी के टाइम में जो हो रहा है ना, इसलिए हम तो कांग्रेस को वोट देना चाहते हैं। लेकिन आम आदमी पार्टी वाले अगर कह रहे हैं भी हम काम अच्छा करेंगे, तो उनके बारे में भी सोच सकते हैं, ठीक है। बाकी अकाली दल भी आगे आ रहा है। देखो मैं खुला तो नहीं मैं कह सकता आपको मैं किसके साथ हूँ, ठीक है ना। मैं तो जो काम करेगा मैं उसके साथ हूँ। व्यापारियों के लिहाज से आपको कौन लगता है कि साहब ये जो पार्टी है ये व्यापारियों की समस्याओं को एड्रेस कर रही है या उनकी समस्या को सुलझा रही है? ये पार्टी जो है वो गंभीर है व्यापारियों को लेकर? देखो व्यापारियों को लेके तो आम आदमी पार्टी मेरे को गंभीर लगती है, क्योंकि अभी तक जो है मतलब
कांग्रेस के तो चलो बदल ही गए ना अपने मुख्यमंत्री साहब, तो नए जो हैं अभी कुछ काम अभी कह रहे हैं लेकिन कर नहीं रहे हैं। लोगों का ऐसा कहना है हमको तो चलो कुछ नहीं मिल रहा है ना, हमको तो मिलेगा भी नहीं और मिलना भी नहीं है। हमने तो उम्मीद छोड़ी हुई है, हम तो अपना जाके वोट डाल के आ जाते हैं, हमको पता है हमको कुछ नहीं मिलना, ठीक है, क्योंकि जनरल कैटेगरी में आज तक कुछ हुआ ही नहीं है और जनरल कैटेगरी ने जो है उम्मीद लगानी छोड़ दी है, सीधी सी बात आपको बता रहा हूँ। बाकी बात ये है जो मतलब हमको तो उम्मीद है भी अगर आम आदमी पार्टी आएगी तो कुछ ना कुछ करेगी, लेकिन आम आदमी पार्टी का जो स्ट्रॉन्ग नहीं बन रहा जो बनना चाहिए ना, जैसे क्योंकि यहाँ के जो लोकल सरकारें हैं पंजाब की कुछ बनने नहीं देंगे इनका। अगर कुछ स्ट्रॉन्ग करेंगे तो हो सकता है इनकी भी सरकार आ जाए। बाकी यहाँ पे कांग्रेस का अभी काम चल रहा है, मेरे को तो अच्छा लग रहा है जो अभी चल रहा है, यानी कि फरीदकोट में जो काम चल रहा है कांग्रेस की सरकार करवा रही है, या चलो किक्की ढिल्लों साहब हमारे करवा रहे हैं, हमको काम से मतलब है। देखो जो है अपने टाइम से पहले पूरा कर दें। अभी जो है ना वोट आने वाली हैं, इससे पहले कवर हो जाए, इससे पहले नहीं कवर होएगा तो फिर ये तो सरकार की गलती है ना, फिर तो अगली सरकार आ सकती है। हाँ जी, क्योंकि वोटर जो है वो वोट डाल के अपना फ़र्ज अदा करता है, तो सरकार को भी फ़र्ज अदा करना चाहिए। हाँ जी सर, एक सेकंड सुने ज़रा। फरीदकोट की जनता के मन की क्या बात है? अब की बार चुनाव आ गया है, इस बार आपकी सरकार, उसके पीछे कारण उनका काम जो उन्होंने दिल्ली में किया, उनका काम बोलता है, उनके इरादे बोलते हैं। आपने देखा है काम? हाँ बिल्कुल देखा सर जी, हमारे जो रिश्तेदार रहते हैं वो बोलते हैं, उनकी बातों का जो कॉन्फिडेंस है, जो वो बताते हैं आकर, जो वो गारंटी दे रहे हैं। मगर 70 साल हो गए हैं, पीछे भी पहले तो चल ही रहा है, इस बार उनको मौका दे के देखते हैं, नहीं तो 5 साल बाद तो फिर है तो है ही। ऐसा कौन सा काम आम आदमी पार्टी का लगता है कि साहब ये उनकी सरकार ने दिल्ली में बहुत बेहतर किया है? सबसे पहले तो शिक्षा कर लिए, शिक्षा का काम उन्होंने बहुत बेहतर किया है। सरकारी स्कूल फ़ॉरेन की तरह बनाए उन्होंने। फिर उसके बाद उन्होंने हॉस्पिटलाइजेशन, उनके लिए भी उन्होंने पैसा मतलब दिया, गारंटी दिया। मान लीजिए किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, आप छोड़ के जाते हो, उसके बाद सरकार का काम, आपको कोई परेशानी नहीं, कोई पैसा नहीं, कोई दिक्कत नहीं। यही वजह है जो उनका काम बोलता है। पंजाब में क्या उस तर्ज के स्कूल या कॉलेज नहीं है? ऐसा कुछ भी नहीं है। 70 साल हो गए हैं, 50 साल मेरी उम्र हो गई है मेरे को देखते हुए, सरकारी स्कूलों की जो दुर्दशा है बिल्कुल ख़त्म है इस वक्त। हॉस्पिटल, हमारा यूथ क्यों बाहर जा रहा है? क्योंकि यहाँ पर उसको ना तो शिक्षा मिल पा रही है, ना उनको नौकरी मिल पा रही है, ना कोई कारोबार की अपॉर्चुनिटी है यहाँ पर, ना को सरकार की तरफ से को उनको दिया जाता है भी आप नहीं ये कोर्स करो, हम आपको गारंटेड जॉब देंगे। ऐसा कुछ नहीं है। मेरी भी बेटी बाहर गई है, बेटा मैंने बाहर भेजना है। क्यों भेजना है? इसी वजह से भेजना है क्योंकि यहाँ पर हमारा फ्यूचर नहीं है। खास करके जनरल कैटेगरी के तो है ही कुछ नहीं है। जो छोटा तबका है उनको कोई फ़र्क नहीं है क्योंकि उनको सरकार सब कुछ दे रही है। बड़े को फ़र्क नहीं है क्योंकि उनके पास पैसा है। बीच में पिस रहा है मिडिल क्लास, और मिडिल क्लास को ना तो कोई सरकार देती है, ना को कुछ और मिलता है। इसीलिए मिडिल क्लास का जो बच्चा है, जो यूथ है, चाहे मिडिल क्लास अपना घर बेचे, लोन ले, अपने बच्चों को बाहर भेज रहा है। इसी वजह से भेज रहा है क्योंकि उसको कोई अपॉर्चुनिटी है ही नहीं यहाँ पर, ना सरकार की तरफ से ना किसी और की तरफ से। इसी वजह से हमको लगता है भी आम आदमी को मौका देना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल देखिए, क्योंकि शिक्षा जो है एक बड़ा पहलू है और जाहिर तौर पर शिक्षा को अपनी तरफ से चीज़ों को देखना चाहिए कि आखिर किस तरह की चीज़ें हो रही हैं। सर आप यहीं से सब? हाँ जी। मैं यही जानना चाहता हूँ कि चुनाव आ गया है, अब फरीदकोट की जनता क्या मानती है कि सियासी हवा किस ओर बह रही है, किसको जोर लगा रहे हैं अब की बार साहब इसको बनाएंगे? फ़िलहाल तो कोई नहीं है हवा किसी की तरफ भी, ठीक है, लेकिन जो अच्छा कैंडिडेट आएगा वो ज़रूर बनेगा। पार्टी ऐसी कोई आपको नज़र आती है कि साहब इस पार्टी का कैंडिडेट बेहतर कर सकता है या ये पार्टी सत्ता में आए तो बेहतर हो सकता है? अभी तक तो सभी झूठ ही बोल रहे हैं, ठीक है, देखेंगे, अभी कोई मूड नहीं है किसी तरफ भी। आप बताएं सर, सब झूठ बोल रहे हैं या कुछ विश्वास हो भी रहा है? गल झूठे हो हैं भी अकालियां ਦਾ ਰਾਜ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੇਖ ਲਿਆ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਵੀ ਵੇਖ ਲਿਆ ਤੇ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਇੱਥੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਹੋਵੇ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ। ਬਾਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਲਚਸਪੀ ਹੈਗੀ ਆ ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਹੀਂ।
ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈਗਾ ਰੌਲਾ ਰੱਪਾ ਪਾਈ ਜਾਂਦੇ ਉਹਦਾ ਮੇਰੀ ਜੇਬ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਮੇਰੀ ਜੇਬ 'ਚ, ਪਰ ਜੇਬ 'ਚ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੀ ਤਾਂ ਸਹੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਹੈ ਨਾ, ਜੇਬ ਕਿਸੇ ਦੀ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਗਾਂ ਮਾਲਕ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਜਿਹਨੂੰ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਵੀ ਸਫਲਤਾ ਦੇਣੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਦੇਣੀ है। बाकी ये पता नहीं, लोग खुश तिन्ना ते नहीं। आम आदमी पार्टी वाले जैसे कह रहे हैं कि साहब हम दिल्ली की तर्ज पर यहाँ पर हॉस्पिटल, स्कूल वो उस कदर ठीक करेंगे, महिलाएं जो हैं 18 साल से ऊपर उनको 1000 रुपये देंगे, 300 यूनिट फ्री देंगे। मतलब दादा ये तिन्ने पार्टियां गलत है इस गल क्यों वादे पूरे नहीं होंगे, वादे नहीं पूरे, लोग नाराज़ हो जाते हैं। ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਵੇਂ 24000 ਨੌਕਰੀਆਂ ਕਰਤੀਆਂ, 24000 ਨੌਕਰੀਆਂ ਕਰਤੀਆਂ। कांग्रेस ने भी 1,60,000 नौकरियां कही। अच्छा 24000 ਨੌਕਰੀਆਂ ਜੋ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹ ਧੱਕੇ ਖਾਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਕਰਤੀਆਂ, ਅਜੇ ਕੋਈ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਲੋਕ ਕਿਹਦੇ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ? ਮੇਰਾ ਜਾਨੀ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਜਰਨਲ ਤੌਰ ਤੇ ਵਿਚਰਦੇ ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਕੀ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀ ਤੇ ਕਰਨ ਦੱਸੋ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਗਮਰਾਹ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਮੈਂ ਉਹ ਦੇਊਂ ਆਹ ਦੇਊਂ, ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਲੋਕ ਬਰਖਲਾਫ ਹੋ ਜਾਂਦੇ हैं। ला रहे हैं सिर्फ, ठीक है। चलिए कुछ और जो लोग हैं उनसे पूछते हैं। कैसे हैं अंकल जी आप? नमस्कार, ये बताएं हमें, वेलकम सर, ये बताएं मुझे कि क्या सियासी हवा बह रही है, व्यापारी क्या सोच रहा है कि साहब अब की बार पंजाब में इस पार्टी की सरकार? सर जो पार्टी अच्छी काम करेगी या जिन्होंने किए हैं वो सरकार इसमें आएगी। पूछ रहा हूँ साहब, ये पार्टियां जो हैं तमाम, इनमें से कौन सी पहले वाली बेहतर, जो नई आ रही हैं आपके बीच में वो बेहतर, या जो गठबंधन से अलग होकर लड़ रही हैं वो बेहतर? देखो जी ਜਿਹੜੀ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਇਹ ਦੁਕਾਨ ਅੱਜ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ 2002 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੁਕਾਨਾਂ ਮੁੱਲ ਦੇਤੀ ਆ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਹਿਸਾਨ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲ ਸਕਦੇ। ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ, ਸਾਡੇ ਗਾਂਵ ਜੋ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਉਹ ਬੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੁਣ ਗਾਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਰਨਿੰਗ ਹੈ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ, ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਜੀ ਦੇ, ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਜੀ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਕਾਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਹੀ ਰਹੀਆਂ, ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਸਵਾਲ ਹੋਏ ਉੱਠੇ ਫਾਈਲਾਂ ਦਿਓ ਜੋ, ਚਲੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਲਈਆਂ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੈ ਲਈਆਂ, ਮਹਾਰਾਜ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਮੌਕਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਹਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਦਾ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੂ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਅਕਾਲੀ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਜਾਂ ਕਾਮਰੇਡ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰਨਗੀਆਂ ਉਹੀ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋਣਗੇ। आपके अभी जो विधायक हैं कुशलदीप सिंह की ढिलों, वो कैसा काम कर रहे हैं? ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਜੀ। ਕੁਸ਼ਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਸੀਵਰੇਜ ਪਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਆ ਦੇਖੋ ਘੰਟਾ ਘਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਤੋਂ ਬਕਾਇਦਾ ਕਾਰੀਗਰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਘੰਟਾ ਘਰ ਠੀਕ ਕਰਾਇਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਥੇ ਕਬੂਤਰ ਹੀ ਬਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪੁਰਾਣੀ ਸਿਆਸਤ ਹੈ ਰਾਜੇ ਵੇਲੇ ਦੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਤਾਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਮਝਦਾ। ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅੱਜ ਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਜਿਹੜੇ ਕੁਸ਼ਲਦੀਪ ਢਿੱਲੋਂ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਅੱਛੇ ਕੰਮ ਕਰਨਗੀਆਂ ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋਣਗੀਆਂ। बिल्कुल, क्योंकि जाहिर तौर पर जी ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਸਿੱਖਿਆ ਚੰਗੀ ਹੋਵੇ, ਆ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ ਹੋਵੇ, ਜਾਨੀ ਇਹ ਲੋਕ ਹੁਣ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਦੇਣੇ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਪੈਸਿਆਂ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬਣਦਾ। ਪੈਸਿਆਂ ਤੱਕ ਲਾਰੇ ਲਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਟਾ ਸਕੀਮ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਉਹ 'ਚ ਲੋਕ ਬੇਕਾਰ ਕਰਤੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਟੈਂਡ ਹੋਵੇ ਜਿਵੇਂ ਸੱਚ ਵਾਲੀ ਲੀਹ 'ਤੇ ਆਉਣ। ਬਸ राजनीतिक इच्छा शक्ति हो उससे काम करें, आप ये कह रहे हैं। ठीक है, चलिए कुछ और जो लोग हैं उनसे जानते हैं। आप यहीं से हैं क्या साहब? आप यहीं से हैं? अच्छा ये बताएं मुझे कि चुनाव आ गया है, क्या सियासी हवा बह रही है यहाँ पे? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਝਾੜੂ ਨੂੰ ਪਾਉਣੀ ਹੈ ਜੀ। अच्छा, कारण? ਕਾਰਨ ਕੁਛ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਪਾਉਣੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਪਾਉਣੀ। अच्छा, क्या हो गया? ਬਸ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣੀ ਜੀ, झाड़ू ਝਾੜੂ ਨੂੰ ਪਾਉਣੀ। पसंद आ गई? अच्छा, पिछली बार उसको को पाई थी, आप उनको पाएंगे ना, तकड़ी को पानी ना पंजे को पानी, ना कोई और हवे, किसी को नहीं डालेंगे, झाड़ू को डालेंगे, फ्री डालेंगे। काम पसंद आया उनका? सब काम उनके पसंद है हमको, सब पसंद। हाँ, बेफिक्र होकर चैनल पर डाल देना, बेफिक्र होकर खुले आम। क्या नाम है आपका? भुपिंदर सिंह। की कर दे हो? ये हमारी दुकान है। हाँ जी। अंकल जी हैं?
अच्छा, सत श्री अकाल अंकल जी, कैसे हैं आप? मुझे ये बताएं, आपने तो बहुत राज देखे हैं, सरकारें आई सरकारें चली गई, अब की बार फिर किसकी सरकार बनने जा रही है? हवा क्या कह रही है? ਹਵਾ ਜੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ। ਜੇ ਤਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਦੇਈ ਜਾਂਦੇ ਖੁਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਉੱਧਰ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਜਿੱਤ ਜੂਗਾ। ਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੇ ਸਿਆਣੇ ਬੰਦੇ ਉਹ ਤਾਂ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਖਰਚੇ ਘੱਟ ਨੇ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਖਰਚਾ ਕੇਂਦਰ ਵਾਲਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਖਰਚਾ ਘੱਟ ਹੈ। ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਕੇਂਦਰ ਅੰਡਰ ਹੈ, ਜੇ ਉਹ ਖਰਚੇ ਦੇਣੇ ਪੈਣ ਤਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਪੂਰਾ ਕਰੂਗਾ? ਇਹ ਕਈ ਸੋਚਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਸੋਚਦਾ ਉਵੇਂ ਵੋਟਾਂ ਨੇ। क्योंकि ये तमाम पार्टियां जो हैं, इनके बीच से आपको क्या लगता है, क्योंकि ये वादे कर रही हैं, कोई कह रहा है साहब रोज़गार इतना दे देंगे, केजरीवाल जी कह रहे हैं कि साहब दिल्ली से आए हैं हम, दिल्ली की तर्ज पर जो हॉस्पिटल स्कूल हैं वो ठीक करेंगे, महिलाओं को 18 साल से ऊपर हैं उनको हम हर महीने पैसे देंगे। तो इस तरह की चीज़ों को किस तरीके से देख रहे हैं? ਦੇਖੋ ਜੀ ਵਾਅਦੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕਰਦੇ, ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਥੋੜੇ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਪੂਰਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਨਾ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੂਰਾ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਚੰਨੀ ਵਾਅਦੇ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ, ਕਿੱਥੋਂ ਕੱਢੂ ਪੈਸਾ? ਆਖਰ ਤਾਂ ਪੈਸਾ ਜਿਹੜਾ ਕਮਾਈ ਦਾ ਹੀ ਆਉਣਾ। ਇਹ ਜਾਂ ਲੁੱਟ ਮਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਦੋ ਹੀ ਕੰਮ ਨੇ। तो चन्नी ने जो अनाउंसमेंट की है उनमें से कोई लागू भी हुई है? ਅਜੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਕੋਈ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਪਹਿਲੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ 11ਵੇਂ ਮਹੀਨੇ ਲਾ ਦੂੰ, 12ਵੇਂ 'ਚ ਮਿਲ ਜੂ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦਾ 12ਵੇਂ ਲਾਊਂ, 1 ਜਨਵਰੀ 'ਚ ਮਿਲੂ। ਜਦੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ, ਉਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਿਆਲ ਬਦਲਣਗੇ, ਕਿੱਧਰ ਜਾਣਾ ਤੇ ਕਿੱਧਰ ਆਉਣਾ। ਹੁਣ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਸਾਰੇ ਦੁਖੀ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਆਉਂਦੇ ਉਵੇਂ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਗੇੜਾ ਮਾਰ ਕੇ ਦੇਖਤੇ ਕੋਈ ਗਾਹਕ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, तो की करूँ दुकानदार, किंदा मगर जाऊँ। ये घंटाघर का कुछ विकास हुआ है क्या? इधर का एमएलए ने कुछ कराया? विकास नहीं होया, मिट्टी और मिट्टी काटती। देखो जी ट्रैफिक सी साड़ी सीधी जाती सी, उधरों आके हुण उधरों कट के इधर पा दी है, तो सत्यानाश हो गया दुकानों का। मिट्टी पैंती सारा दिन उत्थे, विकास की होया? उधर सड़क बहुत चौड़ी है। ਜਦੋਂ ਡੀਸੀ ਆਇਆ ਸੀ ਨਾ ਚੀਮਾ, ਆ 10 ਫੁੱਟ ਨਾ ਸਾਰਿਆਂ ਜਗ੍ਹਾ ਰੋਕੀ ਹੋਈ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਖਾਲੀ ਕਰਾ ਕੇ ਵੱਡੀ ਸੜਕ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਉਹਦੀ ਬਦਲੀ ਹੋ ਗਈ, ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਦਾ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਕੰਮ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਐਵੇਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੇ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੀ ਜਾਓ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਬੈਠਾ, ਮੈਂ ਵਾਅਦਾ ਕਰਾਂ ਬਾਊ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿਆਂਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਪਰਸੋਂ ਆਏ, ਜੇ ਗਾਹਕ ਆਊਗਾ ਮੈਂ ਦਊਂਗਾ, ਕਿੱਥੋਂ ਦੇਊਂਗਾ? वोट लेने के लिए वादे कर देते हैं, करता कोई नहीं है। कोई नहीं करता, कोई नहीं करता, ना ही किसे करना। ਹੁਣ ਜੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਖਰਚ ਕਰਦੀ ਵੀ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਕੇਂਦਰ, ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪਵੇ ਕਿੱਥੋਂ ਕਰੂਗਾ? ਕਿੰਨੀ ਪੁਲਿਸ, ਕਿੰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੁਪਈਆ ਬਣਦਾ। ਠੀਕ, ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਕਾਰਖਾਨੇ ਉੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਆਮਦਨ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਖਰਚ ਘੱਟ। बिल्कुल, क्योंकि ये चीज़ ध्यान में रखनी पड़ेगी। यदि कोई पार्टी अनाउंसमेंट करती है और सत्ता में आती है तो जाहिर तौर पर फंड को देखना पड़ेगा कि फ़ंड कहाँ से आ रहा है, कहाँ से पैसा आ रहा है और कहाँ पर पैसा देना है, क्योंकि बगैर उसके हिसाब के फिर मामला गड़बड़ हो जाएगा, सरप्लस हो जाएगी स्टेट। क्या नाम है आपका? हाँ जी, आपका क्या नाम है? टहल सिंह जी। ये बताया जाए किशन जी, अब जो है चुनाव आ गया, हवा कहाँ जा रही है? मैनू नहीं इन्ना पर माड़ा भरावा है मैं तो। हाँ, मैं अनपढ़ बंदा, मैनू इन्ना नहीं पता। तो पांदे हो गए? हाँ जी, वोट तो पाने हैं। हाँ, तो फिर किसको पानी अब ऐतकी? कि जो कर मन कीता पा देंगे, जे की पता किनू पाने किनू नहीं पानेगी। कोई अच्छा लगता होगा कि साहब इसको पा दें, ठीक रहेगा। सानू तो आम पार्टी चंगी लगती है इसकी। अच्छा, हाँ, क्या अच्छा लग रहा है? आम पार्टी। आम पार्टी में क्या अच्छा लग रहा है? आम पार्टी में भी नवी सरकार आवेगी, वेखांगे इसकी। आप किसको डालेंगे? कि वोट मेरा है ही नहीं। है ही नहीं, बनवाओ फिर। मैं अभी नहीं बनवाना है वोट, नहीं। चलो बनवाइए वोट। सिंह साहब ये बताएं मुझे, सुने ज़रा, रुकें। हाँ जी, ये बताएं मुझे कि चुनाव आ गया, हाँ। अब क्या लगता है साहब, अब की बार पंजाब की जनता क्या सोच रही, किस पार्टी की सरकार? और की पता कैसी बनोगी अपन, है ना? और आपको कोई पता ही नहीं, ये पता ही नहीं। आपका मन क्या कहता है, कौन सी पार्टी की बननी चाहिए?
ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਬਈ ਹੁਣ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਮਨ ਕਹਿੰਦਾ अच्छा ਹਾਂ आपको फिर लगता होगा कोई पार्टी ਸਾਰਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ ਬਈ कोई चंगा नहीं ਕੋਈ ਚੰਗਾ नहीं अच्छा नए पुराने सब एक जैसे हैं। एक जैसे ही आप लोगों को लेकर केजरीवाल ये कह रहा है कि साहब 1000 रुपये पे देंगे हम हर महीने हाँ जी महिलाओं को 18 साल से ऊपर को कैसे देखते हैं? किसी ने नहीं देना ये कुछ कुछ नहीं देना सब एक ही है 1000 रुपये में कुछ हो जाता है, गुजारा हो जाता है। आप महिला हैं, आपको यदि 1000 रुपये मिलते हैं तो आपको लगता है कि गुजारा कुछ हो पाएगा? 1000 रुपया तो आजकल 100 के बराबर चलता है, नहीं हो पाएगा। नहीं हो। चलिए कुछ और जो लोग हैं उनसे बात करने की कोशिश करते हैं कि क्या यहाँ पर सियासी हवा बह रही है। हाँ जी सर, ये बताएं सर, चुनाव आ गया है आपके फरीदकोट में, क्या सियासी हवा है? शायद तीनों का बराबर में ही है जी, मतलब मुकाबला मुकाबला तीनों का बराबर है। कुछ तीनों का कुछ नहीं बोल सकते क्या इसमें। तीनों में मतलब आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, अकाली बीजेपी, अकाली सॉरी हाँ अकाली बीएसपी, बीजेपी नहीं है कहीं? बीजेपी कहीं नहीं है। बीजेपी के बारे में नहीं सोच रहा? कोई नहीं सोच रहा, पंजाब में तो नहीं है और कहीं। हाँ अच्छा, जो लोकल एमएलए हैं कुशलदीप सिंह की डीलों आपके कुछ काम वाम करा रहे हैं? हाँ करा रहे हैं, सब पर सीवरेज वगैरह का सब कुछ पड़ रहा है, सब कुछ हो रहा है। कुछ लोग कह रहे हैं कि अभी चुनाव आया जब ही शुरू किया है, उससे पहले नहीं करवा रहे थे। है सब चल रहा था, सब चल रहा चंगा है, सब चंगा है। ये बताएं कि आगे जो सरकार 2022 में बनेगी उसमें आपको क्या लगता है कि साहब इस पार्टी की सरकार बन जाए तो बेहतर रहेगी? ये पार्टी पब्लिक के बारे में सोचती है, व्यापारी के बारे में सोचती है? व्यापारी के बारे में तो कोई नहीं सोच रहा है, सब कब दूसरों के बारे में सोच रही है। व्यापार में दिनों दिन कम ही हो रहा है, कम हो रहा है। व्यापार के बारे में कोई नहीं, व्यापारी को क्या दिया है? कुछ नहीं, अभी तक किसी ने कुछ नहीं दिया। सब कहते हैं बिजली फ्री कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, सब व्यापारी को तो कोई, व्यापारी को बताए व्यापारी को क्या दे रहे हैं? वो कोई सहूलत दे रहे हैं? लॉकडाउन लगा, व्यापारी को सहूलत, वही बिल आ रहे हैं, वही सब कुछ आ रहा है। अभी फिर कोरोना भी चल रहा है, ये आगे व्यापारी को फिर भी कुछ नहीं मिलेगा। ये व्यापारी तो टन टन को पाल ही है, जो बस टैक्स भर दे, काम कर ले, बस और कुछ नहीं है। आप क्या कह रहे थे साहब? आप क्या कह रहे थे कि व्यापारी को लेकर क्या? ये बार जो नवी सरकार आ गई उन्होंने बिजली सारी जड़ी लाइट बंद रखते हैं, लाइट बिल्कुल नहीं छड़ते, बिल्कुल ही लाइट की दिक्कत है। हाँ लाइट सारी जड़ी बंद रखते हैं, हरेक चीज़ की महंगाई है। और जो जो मोबाइल वाला काम करते हैं ना, 200 रुपये रेट बढ़ाता सीधा, 130 लेते हम 200 रुपया कर दिया सीधा। हाँ इतनी महंगाई कर दी है को उठने का मुश्किल है। चलिए बिल्कुल, देखिए महंगाई हो गई है और उस बात से भी लोग तरसते हैं। हाँ जी भाई साहब, सर कैसे हैं आप? नमस्कार। ये बताएं मुझे कि करंट किस तरफ जा रहा है जनता का? अंडर करंट है मामला या फिर दिख रहा है कुछ? सर ऐसा है, अभी तो मुकाबला जो हैगा कांग्रेस और अकाली का ही है यहाँ पर। मेन तो आप वाले भी पीछे हैं और भाजपा भी पीछे है। अकाली और कांग्रेस में क्या कांग्रेस ने अभी हाल के समय में काम किया है या पिछले मतलब सारे टेन्योर के दौरान कैप्टन या चन्नी के दौरान किया काम? अच्छा, काम किया है, उनको देखकर लोग थोड़ा सा बिल्कुल बन रहा है, बिल्कुल बन रहा है। अकाली बीएसपी का कैसे रुझान बन रहा है उनके पिछले कामों को देखकर या फिर जो वादे अब कर रहे हैं उनको देखकर? वादे भी कर रहे हैं, पिछले काम भी हैं सर, कुछ वादे भी हैं, कुछ वैसे भी मार्केट है उनकी, ऐसी बात नहीं है मार्केट नहीं है, मार्केट तो है। कुछ लोग जो जुड़े हुए हैं पार्टी से, मार्केट है, बिल्कुल है, मार्केट है। ये बाकी बीजेपी वगैरह के बारे में कोई नहीं सोच? नहीं है। अच्छा, ये आम आदमी पार्टी वाले गारंटी दे रहे हैं, उस पर विश्वास नहीं हो रहा है? सर आम आदमी जो गारंटी दे रहा है वो दिल्ली में तो सब लोग देख रहे हैं, अभी पंजाब में कुछ आएगा, कुछ फिक्स चेहरा ही नहीं है, कौन सीएम है कौन नहीं है, कुछ भी नहीं है अभी उनका। ये बड़ी बात है कि चेहरा नहीं होगा तो दिक्कत होगी। बिल्कुल ही नहीं है तो हम किसके पास जाएंगे? कौन है? कुछ पता तो लगे, कुछ भी फाइनल नहीं है उनका अभी तक। बिल्कुल, क्योंकि चेहरा जो है वो होना बहुत ज़रूरी है और जाहिर तौर पर ये काफ़ी लोग कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी का यदि कोई चेहरा नहीं होगा तो जाहिर तौर पर उस चीज़ का खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। तमाम लोगों की राय आपने सुनी, तमाम जो वोटर्स हैं वो फरीदकोट के, उनकी राय हमने आपको बताई। घंटाघर बाज़ार में तमाम लोगों की राय आपने सुनी। इसी तरीके से आपको
किसी और हल्के में लेकर चलेंगे और वहाँ के लोगों की राय आपको बताएंगे, वहाँ के लोगों के मन की बात बताएंगे कि वो अब की बार किसकी सरकार पंजाब में चाहते हैं।